कल हमने जो है तो एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशंस को लेटर्स को किस तरीके से जो है तो लिखा जाता है। उसमें कौन से 6 पॉइंट होते हैं जो हमें हमेशा याद रखना है लेटर को लिखते टाइम। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे कि इसी यूनिट के अंदर आगे जो है वो हमें अलग अलग टाइप के जो है तो लेटर्स दिए गए हैं और एप्लीकेशंस है, उसके एग्जांपल्स दिए हुए बहुत सारे जो कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे पहला एप्लीकेशन दिया है वो है अ फॉर्मल लेटर फॉर एन इंडिविजुअल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए बेसिकली कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। आप लेफ़्ट हैंड साइड पे या तो राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ ये चीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको आपका एड्रेस। एड्रेस के नीचे आप डालेंगे फिर डेट। डेट के नीचे फिर आता है आपका सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है D26 गोमती नगर लखनऊ और डेट लिखी हुई है 9 सितंबर 2022। उसके बाद लिखा हुआ है टू द मैनेजर आर्यन HR कंपनी न्यू दिल्ली 111001 डियर मिस्टर सेल्वा। अब जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था, अगर आपको पता है कि आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उनका नाम अगर आपको पता है, उनका जेंडर अगर आपको पता है, तो आप उनका नाम लिखेंगे, साथ में जेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए मिस्टर या मिस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता था कि लेटर किसे लिखा जा रहा है, मिस्टर सेल्वा को लिखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे सैल्यूटेशन के तौर पे हमने यूज़ किया है डियर मिस्टर सेल्वा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर। अच्छा, ये हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद क्या आता है, बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में हम पूरा मजमून जो रहता है किसी भी खत का वो लिखेंगे कि हमने ये खत किस लिए लिखा है, क्या रीज़न है, क्या परेशानियाँ हैं और उस चीज़ के लिए हम क्या सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, I am writing this letter to to introduce Mr. Shravan Kumar to you, who I know from my days in the Tata Consultancy Service, Mumbai. We work together on several projects, and he is very resourceful, creative director with years of experience in the industry. He is interested in relocating to Lucknow and would like an opportunity in our organization. I can vouch for him and say that he will be a very valuable addition to our firm. And you can view his resume that I have attached with this email. Further detail about his education experience and his contact can be gathered from resume itself. Any help that you can provide him with will be greatly appreciated. And I thank you in advance for any assistance that you provide. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉडी ऑफ लेटर में हम सबसे पहले जो है तो रीज़न लिखेंगे कि हमने ये लेटर किस लिए लिखा है। जैसे यहाँ पे उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर श्रवण कुमार टू यू। मतलब ये लेटर मैं श्रवण कुमार को आपसे मिलवाने के लिए या आपसे तारुफ करवाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या परेशानी, मतलब आप क्यों मिलवाना चाह रहे हैं। तो बताया गया है कि भाई ये हमारे कलीग हुआ करते थे पहले की कंपनी में और ये एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। अगर ये बंदा हमारी फर्म में आ जाए तो हमारी फर्म के लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, समझ गए आप। एंड लास्ट में फिर क्या किया गया है, थैंक यू किया गया है इनकी बात सुनने के लिए। लास्ट में हम लिखेंगे सिंसियरली और सिंसियरली के नीचे नाम आया है अरिंदम बोस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे 5 पॉइंट कवर हो गए। छठा पॉइंट जो होता है वो होता है एनवेलप के लिए। मतलब जाहिर है अगर आप हार्ड कॉपी में लेटर लिख रहे हैं तो पोस्ट करेंगे, आप पोस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एनवेलप की ज़रूरत पड़ेगी और एनवेलप में आप क्या करेंगे, जो रिसीवर रहेंगे इनके उनका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पूरे 6 पॉइंट कवर होते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे लेटर्स और एप्लीकेशन दिए गए हैं, आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर द जॉब। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब किस तरीके से लिखा जाता है वो दिया गया है। सबसे पहले क्या आएगा, नाम आएगा हमारा, एड्रेस आएगा और डेट आएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आ जाता है हमारा बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर के बाद आ जाता है हमारा
लीव टेकिंग के बाद आ जाता है हमारा नाम एंड सिग्नेचर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेटर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर आता है लेटर ऑफ अपॉलॉजी, मतलब हम किसी से माफ़ी मांग रहे हैं लेटर लिखकर। फिर आता है लेटर ऑफ कंप्लेन, मतलब हम किसी तरीके की कंप्लेन कर रहे हैं किसी से। सभी का फॉर्मेट ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, फिर आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब अभी जो हमने देखा था वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ही था, मतलब हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं। रिकमेंड कर रहे हैं मतलब किसी की अनुशंसा कर रहे हैं कि भाई फला फला व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा है, आप जो है तो इसे एक मौका देकर देखें। ठीक है, फिर आता है हमारा इनफॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन। ठीक है, अनौपचारिक नियंत्रण पत्र। ठीक, जैसे कि हमने हमारे दोस्त को लेटर लिखा है जो कि हॉस्पिटल में है, या फिर लेटर टू योर फादर गिविंग हिम न्यूज़ अबाउट होम, अपने फादर को हम लेटर लिखकर अपने नए घर के बारे में बता रहे हैं। लेटर ऑफ थैंक्स टू अ स्ट्रेंजर हु हैज़ रिटर्न योर प्रीशियस बैग। ये पहले के टाइम में होता था कि मान लीजिए किसी का कोई बैग खो गया है और उस बैग में जो है तो आपका नाम, एड्रेस वगैरह था, तो बंदे ने क्या किया, आपके एड्रेस पर जो है तो आपका सामान पहुंचा दिया। ठीक है, अब जाहिर है किसी को भी अपना खोया हुआ सामान मिल जाएगा तो वो खुश होगा। खुश होकर उसने क्या किया, थैंक यू के लिए जिसने हमारा सामान हमें वापस पोस्ट किया था उसे लेटर लिखा। ठीक है, तो ये हो जाता है लेटर ऑफ थैंक्स टू अ स्ट्रेंजर हु हैज़ रिटर्न योर प्रीशियस बैग। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से लेटर है, ज़्यादा बड़े नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे सारे ये वाले 6 पॉइंट इसमें कवर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये जो फोर्थ वाला चैप्टर फोर्थ वाली जो यूनिट है वो भी ऑलमोस्ट क्या होती है, ख़त्म होती है। ठीक है, इसमें अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर तो ख़त्म होता है, इसी में एप्लीकेशन भी आते हैं। अब एप्लीकेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि हमने कल 6 पॉइंट देखे थे, वैसे ही 8 पॉइंट एप्लीकेशन में भी होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, एड्रेस एंड डेट। फिर आता है इनसाइड एड्रेस, फिर आता है अगेन सैल्यूटेशन, फिर आता है सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन 7th पॉइंट है सिग्नेचर, एंड लास्ट में 8वां पॉइंट आता है हमारा एनक्लोजर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को नज़र आ रहा है एप्लीकेशन में हमको इन 8 पॉइंट का जो है तो खास ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे लिखेंगे कैसे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया है एक एप्लीकेशन लेटर का एग्जांपल दे रहा है क्वेश्चन 13 के रूप में। यू हैव ऑब्टेन अ BE डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस ब्रांच विद फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन दिस ईयर। यू हैव फर्दर क्वालिफाइड योरसेल्फ in the graduate aptitude test in engineering GATE, searching 99 percentile, draft an application to be sent to different institution in India to seek admission to one of the MTech programs conducted by them। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब हमको एक सिचुएशन दे दिए है कि हमने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर लिया है, इसके अलावा हमने गेट की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है हायर स्टडीज़ के लिए, MTech के लिए, वो भी हमने क्लियर कर ली है। अब आपसे ये कहा गया है कि आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के लिए, ताकि वो आपको
अपने यहाँ चलने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जो है तो एडमिशन दे सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले राइट साइड में अपना एड्रेस लिखा है 29 अनुपम नगर ग्वालियर, उसके नीचे फिर डेट लिखी हुई है 10 जून 2022। जाहिर है ये हो गई हमारी हेडिंग। हेडिंग में क्या आ जाता है, सबसे पहले एड्रेस आता है और एड्रेस के बाद क्या आता है, डेट आती है। ठीक है, हमारा पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, एड्रेस एंड डेट। फिर आता है सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन में हमने लिखा है द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज न्यू दिल्ली। ठीक है, आ गया उनके बारे में छोटा सा इनसाइड एड्रेस। ठीक है, मतलब ये जो लेटर लिख रहे हैं हम, ये जाहिर है हम पर्टिकुलर पते पर लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अब जैसे मान लो मैंने किसी कॉलेज के लिए लिखा है, किसी इंस्टीट्यूट के पते पर जो है तो ये लेटर पोस्ट करना है, लेकिन उसमें भी मुझे लिखना पड़ेगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनमें से ये लेटर है किसके लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनसाइड एड्रेस लिखा है किसका, जिसके लिए मैंने ये पत्र लिखा है उस बंदे का, द प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज सैल्यूटेशन, डियर सर। ठीक है, हमने यहाँ पर डियर सर लिखा है। अगर हमें कंफर्म पता नहीं है कि वहाँ सर है या मैम है, तो हम क्या लिखेंगे, डियर सर ऑब्लिक मैम। उसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम मेंशन करेंगे कि हमने ये जो एप्लीकेशन लिखा है ये किस संदर्भ में लिखा है, क्यों लिखा है। I would like to apply for the MTech program conducted by your college for the year 2021-22. I have done my BE in electronics। ठीक है, हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में हमने लिख दिया कि भैया हमने ये लेटर इसलिए लिखा है ताकि हमें आपके यहाँ MTech में एडमिशन मिल सके। फिर आता है बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर में हम क्या करेंगे, लेटर के अंदर जो भी मजमून लिखना है वो पूरा का पूरा लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आई हैव डन माई BE in electronics and instrumentation with first division and a distinction this year. I have qualified for GATE and have secured 99 percentile. I would like to do my MTech from your institution on the topic chip designing. I am enclosing my detailed resume and testimonials for your perusal. I hope you will grant me an interview as soon as possible. ठीक है, मैंने पूरा बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने, आई होप यू विल ग्रांट मी एन इंटरव्यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा नाम और सिग्नेचर करेंगे, एंड लास्ट में हम एनक्लोजर जो है वो भी अटैच करेंगे। अब जैसे ये एप्लीकेशन तो लिख दिया मैंने कि भाई मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने रिज़ल्ट की कॉपी लगाऊंगा। मैंने जो गेट का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका जो रिज़ल्ट था उसकी भी कॉपीज़ एप्लीकेशन के साथ अटैच करूँगा। ठीक है, ये कहलाता है एनक्लोजर। एनक्लोजर मीन्स आपने जो पत्र लिखा है उस पत्र के प्रस्तुत करने के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसे जस्टिफाइड करने के लिए या वेरीफाइड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे आपने बोल तो दिया कि मैंने इंजीनियरिंग 97% के साथ जो है तो पास की है, गेट के एग्ज़ाम में मेरे इतने इतने परसेंट आए, लेकिन सामने वाला आपकी बात पे यकीन कैसे करेगा, जब आप उसके साथ आपके रिज़ल्ट की कॉपी लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए साथ में हम जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो कहलाते हैं एनक्लोजर्स। ठीक है, तो एनक्लोजर में हमने क्या लगाया है, अपना रिज्यूम लगाया है जिसमें हमारी पूरी बेसिक जानकारी है, हमारे जो परसेंटेज वगैरह है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स, मतलब किन किन प्रोजेक्ट पे अभी तक हमने काम किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी हमारा होता है कंप्लीट। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस राइटिंग। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी जो है तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रिटर्न फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो उन्हें कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, आप आराम से इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। An advertisement is a message carried in one of the various form of media such as newspaper and magazines, radio and television, and the posters and neon signs that we see in the marketplace। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं या मैगजीन्स में लिखे जाते हैं, या इसके अलावा बड़े बड़े बिल बोर्ड्स या नियॉन बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। गॉट इट?
रिटन फॉर्म में होता है, मतलब हम कोई वीडियो नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ राइटिंग के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की, हमारी सर्विसेज की जो है तो मार्केटिंग कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ द मोस्ट एडवर्टाइजमेंट इज टू परस्यूड अ पर्टिकुलर ऑडियंस और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर। बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए हमने हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, उन तक के हमारे प्रोडक्ट की जानकारी पहुँचे और वो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। गॉट इट। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ पे बहुत एडवर्टाइजमेंट के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। देयर आर ऑफ कोर्स मैनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद अ different purpose. Some advertisement are simply informative. The small ads column in the local newspaper, for example, may contain information of the item for sale. ठीक है, अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं और अलग अलग पर्पस भी होता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सिंपली इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इन्फॉर्मेटिव होते हैं मतलब सिर्फ जानकारी दे रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है। दे इंक्लूड अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम बट डू नॉट नॉर्मली यूज द टेक्निक ऑफ परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ओनली एडवर्टाइजमेंट में ट्राई टू प्रमोट अ कॉज और एन आइडिया। कई बार सिर्फ एक आइडिया को प्रमोट करने के लिए या किसी एक अच्छे कॉज को प्रमोट करने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर पोस्टर कैरिंग मैसेज सच एज बिग बेनिफिट फ्रॉम स्मॉल सेविंग और प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट, ठीक है। बिग बेनिफिट फ्रॉम स्मॉल सेविंग, जैसे कई बार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इश्तिहार छापे जाते हैं या एक छोटे से एक छोटा सा मैसेज दिया जाता है, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। अब यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट या सर्विस की नहीं कर रहे बल्कि एक कॉज की कर रहे हैं। कॉज क्या है कि भैया परिवार नियोजन को अपनाओ, आप अपने परिवार को छोटा रखो, क्योंकि परिवार जितना छोटा होगा आप उसकी उतनी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और इससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी होंगी जो हमारे देश के हित में होगा, ठीक है। दैन फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट, ठीक है। जगह जगह आपने देखा होगा प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट के भी बिल बोर्ड लगे हुए रहते हैं। अब वहाँ पे अगेन वो किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो कोई चीज़ बेच तो नहीं रहे जिसे हमें ख़रीदने के लिए उकसा रहे, वो बेसिकली एक मैसेज जो है तो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कई बार सोशल कॉज के लिए एक आइडिया को प्रमोट करने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। फिर दे रहा है समटाइम्स द एडवर्टाइजर इन द कस्टमर रैदर दैन द सेलर। द एडवर्टाइजर इज द कस्टमर रैदर दैन द सेलर। In the jobs vacant column of national and local newspaper, employers advertise for the service of the employee, but most advertising is concerned with persuading people to buy, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो है तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाइड करें ना एडवर्टाइजमेंट को, तो वो नॉर्मली जो होते हैं ना, वो लोगों को किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ को ट्राई करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि लोग उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी लें, उसे ख़रीदें एंड उसे यूज़ करें, ठीक है। सो यहाँ पे दे रहा है सबसे पहला पॉइंट एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्लासी